तो आज के द हिंदूज़ में एक आर्टिकल आया हुआ था जिसमें लिखा हुआ था नो प्रोग्रेस ऑन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसका मतलब यूएनएससी एक्सपेंशन। ये किसने कहा? हमारी फॉर्मर एम्बेसडर जिनका नाम है रुचिरिका कंबोज। ये कहाँ की थी? इन्होंने कहाँ रिप्रेजेंट करा था? ये एक फॉर्मर इंडियन एम्बेसडर थी यूएन में। तो इन्होंने ये बोला गया है कि जो यूएनएससी है उसको अपना साइज़ इंक्रीज़ कर लेना चाहिए और इंडिया को भी अपना परमानेंट मेंबर बना लेना चाहिए। ऐसा खाली इंडिया ही नहीं, कई सारी कंट्रीज़ कर रही हैं। जो G4 ग्रुप है वो ट्राई कर रहा है। G4 ग्रुप में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं? G4 ग्रुप में आ जाता है ब्राज़ील, जर्मनी, जापान और इंडिया। ये सारी कंट्रीज़ ट्राई कर रही हैं ऐड होने का, पर जो यूएनएससी है वो अभी कोई मूड में नहीं है कि वो अपनी बॉडी को, इंडिया को एज अ परमानेंट मेंबर असाइन करे। तो आइए अब जानते हैं, आर्टिकल तो समझ लिया हमने ऊपर से, अब जानते हैं इसके अंदर का क्या है, यूएनएससी क्या ऑर्गन है भाई, उसकी फंक्शनिंग वगैरह देखते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस आर्टिकल में है यूएनएससी, जो कि स्टैंड करता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अगर बात करी जाए तो एक सबसे बड़ी बॉडी है भाई, और जो ये यूनाइटेड नेशन है इसके हमारे 6 मेन ऑर्गन्स हैं, और उन 6 ऑर्गन्स में से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। और जो बाकी के 5 मेंबर्स हैं, ऑर्गन्स हैं इसके, वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। तो इस आर्टिकल में यूएनएससी के बारे में ही आया है, आइए उसको डिस्कस करते हैं। ये इस्टेब्लिश करा गया था 1949 में बाय यूएन, कार्टर एक्ट के थ्रू इस्टेब्लिश हुआ था। इसके हेडक्वार्टर की बात करी जाए तो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में है। इसका पहला सेशन हुआ था 17 जनवरी 1946 को चर्च ऑफिस में लंदन में। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसकी मेंबरशिप की बात करी जाए तो 15 मेंबर्स हैं इसके, जिसमें से 5 परमानेंट हैं और 10 नॉन परमानेंट हैं। ठीक है, जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनके नाम हैं यूएस, यूके, रशिया, फ्रांस एंड चाइना। और नॉन परमानेंट मेंबर्स की बात करी जाए तो ये इलेक्ट करे जाते हैं, और हर 2 साल में इनके बीच इलेक्शंस होते हैं, उस बेसिस पे ये इलेक्ट करे जाते हैं। जो 5 मेंबर्स होते हैं ये इलेक्टेड होते हैं हर साल। और देखो जो ये परमानेंट मेंबर्स हैं ना, इनके पास वीटो पावर का राइट भी होता है। और इतना देख लिया हमने मेंबरशिप के बारे में, अब इंडिया के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इसके पर्सपेक्टिव व्यू में। तो जो इंडिया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर चुका है यूएनएससी में। 7 बार जो इंडिया है वो यूएनएससी का नॉन परमानेंट मेंबर बन चुका है। पर इंडिया मांग कर रहा है कि भाई उसे एक परमानेंट सीट मिले वहाँ पे, कि इंडिया कह रहा है कि हम दुनिया की सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट पॉपुलेशन में खड़े हैं, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, जैसा कि आज के टाइम पे आप देख रहे हैं, हमारे पास डेमोक्रेसी है सबसे बड़ी। और भारत के साथ साथ 3 कंट्रीज़ और खड़ी हुई हैं जो कि G4 ग्रुप है। G4 ग्रुप किसका है? ब्राज़ील, जर्मनी, इंडिया एंड जापान। ये 3 कंट्रीज़ और खड़ी हुई हैं इंडिया के अलावा, कि हमें भी परमानेंट ग्रुप में रखा जाए भाई यूएनएससी के। यार वो जो एक चीज़ मैंने बोली थी ना कि जो इंडिया है 7 टाइम इनका नॉन परमानेंट मेंबर रह चुका है। हाँ 7 टाइम तो रह चुका है, पर इस बार 2021 और 22 में भी इंडिया को इलेक्ट करा गया, तो टोटल 8 टाइम हो गया। ठीक है भाई, ये करेक्ट कर लेना वहाँ पे। अब इसी के बेसिस पे भाई 2009 में यूपीएससी ने एक क्वेश्चन भी पूछा था, उसका स्क्रीनशॉट डाल दूंगा मैं। वो क्वेश्चन था द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूएन कंसिस्ट ऑफ 5 परमानेंट मेंबर्स and the remaining 10 members are elected by the General Assembly for a term of, जिसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर 1 year, 2 year, 3 year, 4th 5th year। कमेंट सेक्शन में इसका करेक्ट आंसर लिखना। एक तो आपको ये आंसर देना है कमेंट सेक्शन में, और एक जो मैंने पूछा था कि जैसे यूएन के 6 ऑर्गन्स हैं, उनके एक मेंबर तो मैंने बता दिया जिसके बारे में हमने पूरा डिस्कस कर लिया यूएनएससी के बारे में। बाकी जो 5 मेंबर हैं उनको भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना।